अब मैं अमरीश से मिलने के लिए जा रही हूँ, जो इस वक्त इमरजेंसी में एडमिट हुआ था। आपको पता है कि 7-8 दिन के आंदोलन के बाद भूखे प्यासे इस बच्चे ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और अब वो कोरोनेशन हॉस्पिटल में लाया गया है। कल उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, धरना स्थल से उसको एम्बुलेंस में लेकर आया गया। बड़े दुख की बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपको अपने राज्य का ये बच्चा नहीं दिखता। ये बच्चा हम सब का है, गरीब परिवार का है, इससे कोई पूछ नहीं रहा। तो ये दुख का विषय है और देखते हैं कि क्या हो रहा है इस वक्त और उसकी कैसी तबीयत है। बेड नंबर 19 किधर किधर ठीक, थैंक यू जी, आइए। अब देखते हैं कि अमरीश की तबीयत अब कैसी है। बहुत सारे लोग हैं, तो बेड नंबर 19 बताया गया है। तबीयत ठीक है? दिक्कत है जी, बस अभी क्या तो हुआ? अभी जी मतलब दर्द हो रहा है जी, बोन इसमें ना रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है। अच्छा, और जी क्या को पेट में जलन हो रही है। तेजाब। हाँ, बाकी ईसीजी कराया अभी। ईसीजी कराए? ईसीजी कराया था, दर्द था ना, हाँ हाँ। छाती में दर्द था, दिल में। हम्म। तो जी अब वो पैरों में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा है, पैरों में डॉक्टर दर्द। ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि अभी तो आराम लग जाएगा और देखते हैं, कल छुट्टी हो जाएगी। अब कल हो या परसों छुट्टी, कुछ पता नहीं भी। तो रिपोर्ट्स? रिपोर्ट्स तो अभी आई नहीं रिपोर्ट्स, क्योंकि वो कागज वहाँ पर रखे ना मेरे, वहाँ पर अच्छा, उसमें है, हाँ, तो उसके बारकोड लगा हुआ, बारकोड के अकॉर्डिंग ही वो मिलेगी। अच्छा। जी जी। तो बाकी कल आए थे? जी कल तो मैं कल आया था जी। कल क्या हुआ था? कल मुझे बहुत ही कपकपानी हुई थी, कपकपाई हुई थी, और जैसे कि ना ऐसा 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 हो रहा था। और उसके बाद फिर मतलब सिर में दर्द, चक्कर आ रहे थे बहुत ज़्यादा, और मेरे हाथ पैर भी वो हो गए थे, मुड़से गए थे। मतलब बीपी मेरा डाउन चला गया था। उसके बाद मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे आँख भी बंद होने वाली थी, जैसे कि आँख बंद हो रही ना, ऐसे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरे को कठिन हो जा रहा था, और तेजाब इतना ज़्यादा हाई था कि जलन पूरी हो रही थी, छाती में भी जलन थी, पेट में जलन थी बहुत ज़्यादा। मैंने 3 लीटर पानी पिया, तब भी रुक नहीं पाया था मैं। फिर उसके बाद भी जब मैं नहीं रुक पाया, तो फिर मैंने मतलब कपने हो गए, बहुत ज़्यादा कंपन हो गए। फिर 108 को फ़ोन किया, 108 एम्बुलेंस पे। वो भी कम से कम आधे घंटे बाद आई वहाँ पर, 1 घंटे आधे बाद। घंटे बाद? आधे आधे आधा घंटा लगा उसने भी आने में। फिर आधे घंटे बाद फिर वो जो पास में नर्सिंग वालों ने धरना दे रखा है, वो उन्होंने आके मेरे उस पे हाथ पैर मले। मेरे काफ़ी देर तक हाथ पैर वो किया, तब जाके फिर मुझे थोड़ा वो आया, फिर रात से मिली, फिर मेरी आँख से खुली। फिर मुझे एम्बुलेंस में डाल के उठा के लाए। वीडियो में देखा होगा आपने। मुझे उठा के फिर मैं ले गए, और तो मुझे उसमें एम्बुलेंस में यहाँ पर लाए, फिर मुझे यहाँ पर शिफ्ट किया जनरल में। उन्होंने फिर मेरा जो है ट्रीटमेंट चालू किया। ये भी हाँ जी। पहले यहाँ बोतल लगाई थी, यहाँ से फिर वो ब्लॉक हो गया था, फिर यहाँ पर लगाई थी। तो मैंने मतलब अभी भी मतलब मुझे दिक्कत है फिलहाल, क्योंकि मेरी हड्डी में दर्द दिखाई दे रहा है, बोन में, और ये किडनी में भी मेरा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर किडनी में दर्द हो रहा है मेरा। अच्छा, वो इसीलिए दर्द हो रहा है। हाँ जी, किडनी में होता है। और तो पेन में बाकी इंजेक्शन रखे हैं, अभी बोतल लगाई थी ये। हाँ। इंजेक्शन है ये, अच्छा। एसिड के, उल्टी का है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, मैंने समझाया था जी ना, जी। इनमें से किसी को कोई फर्क नहीं तो पड़ता। मैडम बताओ क्या करें, जब सरकार ऐसी हो रही है भाई। हम 6 दिन हो गया था, मैं 6 दिन से भूखा था, और 6 दिन से मैंने एक भी निवाला नहीं खाया था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं आमरण अनशन पर था। और तब तक मैंने अनशन जारी रखने के लिए कहा, जब तक मेरी 228 इरिगेशन पोस्ट ऐड नहीं हो जाती, जब तक हम कोई लेटर जारी नहीं हो जाता, तब तक मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। लेकिन मेरा मौन व्रत भी था। उस दिन सीओ साहब और एसडीएम साहब ने जब मेरा उतरवाया ना, उन्होंने मुझे उठा के लेके आए, और फिर मुझे बोलना पड़ा। फिर मेरा मौन व्रत भी टूट गया था, लेकिन आमरण अनशन मैंने यहाँ पर भी चालू रखा था। फिर जब मैं यहाँ से परसों डिस्चार्ज होके गया था, परसों ऐसे हो गया था, मैं 12 बजे चले गया था। 12 बजे डिस्चार्ज होने के बाद फिर मैं वहाँ पर गया, मैं वहाँ पर बैठा, आधे दिन बैठा। फिर अगले दिन दोपहर के टाइम में जब बारिश हो रही थी, मुझे कम कमी महसूस हुई, बहुत ज़्यादा कम कमी, और मेरे पैरों में दर्द था बहुत ज़्यादा, पैरों में अभी भी दर्द हो रहा था मेरा। फिर आज इंजेक्शन वगैरह भी दिए उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी कमज़ोरी आ चुकी है अब। मैं तो मुझे पता नहीं कब तक मेरी ये वो होगी। मेरा वेट भी कम से कम 8 किलो वेट घट चुका है मेरा। और आप अभी भी वो जो मशीन है ना, मुझे मुझे गड़बड़ भी दिखाई दे रही है। बाकी आप मेरा वेट भी चेक करा लो, मेरा 60 किलो वेट था, और अब मेरे अंदर मुश्किल से 48 किलो वेट होगा। अमरीश, तुम कहाँ 48 से जी। हो? जी मैं गुरुकुल नार्सन रुड़की से हूँ। रुड़की रुड़की से? से है।
जी। घर में कौन-कौन है? जी, देखिए घर में मेरी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। इसीलिए मतलब मेरे जो पापा हैं 75 ईयर ओल्ड हैं और ये जो मेरी बहन है, बड़ी बहन मेरे से, उससे भी मतलब मैंने डॉक्टर को बताया था कि मैडम मेरी एक मजबूरी है यहाँ पर बैठने की। डॉक्टर कह रहे कि तुम क्यों अपने शरीर का नुकसान कर रहे हो? मैंने कहा जी ऐसे मरना है तो रोज़-रोज़ भी मरना है तो आज ही मर जाएँगे, बाद में भी क्या करना? तो मेरी जो बहन है वो उसकी दिमाग की बीमार है, उसके शंट डला हुआ है, बीपी शंट होता है जो। तो जी उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तो उसे डॉक्टर ने बोला था कि ये 1 से डेढ़ साल चलता है। तो हमने उसके तीनों ऑपरेशन करा दिए, इधर से भी करा दिया, पेट के रास्ते, इधर से भी करवा दिया। फिर एक इधर से रिफ्रेश किया था दोबारा। उन्होंने कहा था कि ठीक है। तो मेरी बहन की इच्छा है कि मैं नौकरी करूँ, क्योंकि 1 डेढ़ साल की उसकी लाइफ़ है, बाकी उसकी लाइफ़ ज़्यादा नहीं है। तो वो कह रही थी कि कम से कम तेरी नौकरी लग जाएगी, तो मेरी आखिरी इच्छा ये है कि तेरी नौकरी मेरे आगे लग जा, तो फिर ये घर का खर्चा-वर्चा मतलब मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। एक तो ही बहन है? हाँ जी, एक ही बहन है, मेरे से बड़ी बहन है। बाकी शादी हो रखी है 2 बहनों और की। माँ? माँ तो मेरी 18 साल पहले माँ मेरी एक्सपायर हो चुकी थी। जी, अच्छा। तो कहने का मतलब ये है जी घर की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। तो इसी वजह से मैं अब मेरी उम्र 31 हो गई है, 31 साल का मैं हो चुका हूँ। अब बताओ मैं कब नौकरी करूँगा? कब मेरा मतलब क्या कर सकता हूँ बताओ मैं? अब ऐसे मरना तो अच्छा रोज़-रोज़ मैं अनशन में बैठ गया था, क्योंकि मेरी मुझे उम्मीद थी कि इस नौकरी में इसमें वैकेंसी मेरा नंबर आ जाएगा। लेकिन सरकार ने जो 228 वैकेंसी थी सतपाल महाराज जी ने ये टूटी का हवाला देकर वापस ले ली थी। लेकिन हमें इस सरकार से बहुत ही नाराज़ है, जब तक ये हमारी वैकेंसी ऐड नहीं करती, तो हमें संतुष्टि नहीं होगी। अच्छा, एक बात बताओ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कुछ आज कहना है क्या? क्योंकि जी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ज़रूर सुनेंगे तुम्हारी बात, क्या कहोगे? देखिए जी, मैं तो धामी जी से बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वो हमारी 228 इरिगेशन की पोस्ट ऐड कर दें, क्योंकि मेरे घर की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। मेरे 75 साल के मेरे पापा जी हैं, घर में अकेले हैं, वही कमाने के लिए जाते हैं। 75 साल की उम्र में जो आदमी कमा रहे हैं, तो बताओ हमें दुःख होता है और हम इस कंडीशन पे आ गए कि हम मज़दूरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ाई की है। पढ़ाई करने के बाद हम थोड़ी बहुत मज़दूरी भी कर लेते हैं। कंडीशन घर की ख़राब है, ना हमारी ज़मीन है, ना कुछ है हमारे। तो बस इसलिए से मैं सोच रहा कि मेरी आखिरी इच्छा थी कि मैं मेरी बहन की आखिरी इच्छा है कि मैं नौकरी करूँ, उसके जीते जी मुझे नौकरी मिल जाए और मेरे पापा का मैं उनको बुढ़ापे का 2-4 साल बचे हुए जो भी 10-5 साल उनका गुज़ारा भी सही से कर सकूँ मैं। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या बाकी कहोगे उनको? बस मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि ये 228 इरिगेशन की पोस्ट ऐड कर दी जाए। मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी से कि ये वैकेंसी ऐड कर दी जाए। तो आपने देखा, आपने अमरीश की बात सुनी। आज हमारे जो बच्चे थे, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो उनके धरने का एक अलग पड़ाव था आज। आज वो भीख माँगते हुए, सर्वे चौक से होते हुए घंटा घर तक गए और फिर वहाँ से परेड ग्राउंड तक। आपने ये तस्वीरें देखी होंगी, मगर इन तस्वीरों के पीछे जो लोग आंदोलन का हिस्सा बने हैं और उसके बाद उनकी कंडीशन बिगड़ रही है, वो आमरण अनशन पर हैं। जैसे अब अमरीश यहाँ पे है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो दिख रही है, वो कितना कमज़ोर लग रहा है। अगर आप पहले वाली तस्वीरें देखेंगे और अब की तो आप समझेंगे। अब अक्षय भी आमरण अनशन पे बैठा हुआ जी, है। अक्षय भी हम अनशन पे है मैडम, उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। अब इतनी कंडीशन ख़राब है उसका मतलब मेरे पास फ़ोन आया था एक दोस्त का, कहने लगे कि अक्षय की तबीयत इतनी ख़राब है कि वो मुश्किल ही मतलब वो झेल पाएगा और ये है कि मतलब वो उसके कुछ भी हो सकता है उसके साथ में भी, क्योंकि उसके घर की कंडीशन भी बहुत ही ख़राब है, गरीब फैमिली से है कहाँ मैडम। से आप? वो अक्षय भी लक्सर से हैं। जी। तो आपने सुना है, मुख्यमंत्री जी, एक्सीडेंट इसी को कहते हैं। कोई हादसा हो गया तो याद रखिएगा आपकी राजनीति की तेरहवीं हो जाएगी। अगर नहीं चाहते कि आपकी राजनीति का उठाला हो और उस उठाले में सारे बेरोज़गार आए, तो अब कम से कम इन बच्चों से बात करने के लिए अपने नुमाइंदे को भेजें। और मेरी ये आपसे दरख्वास्त भी है, विनम्र अनुरोध भी है कि क्या कर रहे हैं आप? आँखें खोलिए। सिर्फ़ ये जो आप झूठी बातें बताते हैं ना, ये कभी मीटिंग करके बताते हैं महिलाओं के सम्मान की बात, महिलाओं का सम्मान हो नहीं रहा, भाजपाई संघी महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं हम देख रहे हैं। तो उसी तरह से बेरोज़गारों के बारे में ये पोस्टर लगा देने से कि युवा जो है खुशहाल है उत्तराखंड में, युवाओं को आप बड़ी सारी नौकरियाँ दे रहे हैं, उससे नौकरियाँ नहीं मिलती। ये जो बच्चे हैं और आप देख रहे हैं आज इस बच्चे को, अगर ये बच्चा आज बैठा है, तो इस राज्य का बच्चा है, इसका अधिकार है इस राज्य पे। आप सेवा करने आए हैं, सेवक हैं सेवक, सेवक बनकर रहिए, ज़्यादा मालिक बनने की कोशिश मत करिए।
और ज़रूरत है कि अपने नुमाइंदे को भेजिए ताकि इन बच्चों से बात करें और इनके इस आंदोलन को समाप्त करें। और 228 पद मात्र जोड़ने हैं, उनको जोड़िए। जब विधानसभा की नियुक्तियों में घोटाला होता है, लाखों लाखों की आप तनख्वाहें देते हैं, तब दिक्कत नहीं होती। और 228 पद आपसे नहीं जोड़े जा रहे। ये सारे बच्चे उन 228 पद में पे नहीं पहुंच जाएंगे, केवल 228 ही पहुंचेंगे। मगर ये अपना अधिकार मांग रहे हैं। इनका अधिकार है अपने अधिकार को मांगना। इसलिए आंखें खोलिए और तुरंत किसी को इनके साथ वार्ता करने के लिए भेजिए।